143 ब्लॉक्स हैं, पंचायत समितियां हैं, जिनमें 3081 सदस्यों का चुनाव होना है और 6220 ग्राम पंचायतें हैं। कुछ घट बढ़ गई, आपको पता है हिसाब में, और इधर उधर, और उनमें से 61,993 पंच और 6220 सरपंच होंगे। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। पंचायत समितियों के सदस्य चुने जाएंगे, वो आगे चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इसी तरह जिला परिषद के भी जो सदस्य होंगे 411, वो आगे 22 जो अपने अपने जिले के प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो अभी संख्या है वोटर्स की, वो 1,20,43,073 है, जो रूरल एरिया के जो पंचायतों के चुनाव में भाग लेंगे इन तीनों संस्थाओं के लिए। इसमें से 64,32,609, वैसे ये राइटअप में दे भी रहा हूँ, अलग अभी फोल्डर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, 64,32,609 मेल हैं और 56,10,272 फीमेल और 192 ट्रांसजेंडर हैं। तो अच्छा, कोई नहीं, एक ही बात है। तो आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है, पंचायत चुनाव से, उसको उसकी ट्रांसफ़र प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको याद है 2016 के चुनाव में राज्य सरकार ने, डिपार्टमेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन फिक्स की थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हुई थी, तो वही रहेंगी। पंच के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 5वीं पास है। सरपंच के लिए 10वीं पास है, विमेन के लिए 8वीं, एससी के लिए 8वीं और एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर पंचायत समिति के लिए 10वीं, 8वीं और 8वीं। इसी तरह मेंबर जिला परिषद के लिए भी 10वीं, 8वीं और 8वीं। हालांकि इस बार बैकवर्ड क्लासेस ए के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अनरिजर्व्ड वाली है वही रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट पंच के लिए 250 रुपये है अनरिजर्व्ड के लिए, और 125 है विमेन, एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सरपंच के लिए 500 रुपये है अनरिजर्व्ड के लिए और 250 है जो रिजर्व कैटेगरीज हैं। मेंबर पंचायत समिति के लिए 750 रुपये और बाकी कैटेगरीज के लिए उसका आधा 375 रुपये। इसी तरह मेंबर जिला परिषद के लिए 1000 रुपये और बाकी कैटेगरीज के लिए 500। एक्सपेंडिचर लिमिट पंच के लिए 50,000 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,60,000 रुपये और मेंबर जिला परिषद के लिए 6 लाख रुपये रखी गई है। इस सारे काम में पूरे स्टेट के में 38,000 पोलिंग पर्सनल, जिसमें आरओज, एआरओज, एडिशनल आरओज, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और दूसरा स्टाफ लगेगा फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ दीज इलेक्शंस। तो पुलिस डिप्लॉयमेंट, आप जानते ही हैं कि जो हर एक पोलिंग बूथ पे नॉर्मली 2 पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, कांस्टेबल, और जहाँ पे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है वहाँ पे 1-1 या 2-2 अलग से दिए जाते हैं। तो चूंकि पूरे स्टेट में फोर्स की अवेलेबिलिटी एक साथ इतनी नहीं हो सकती थी, जनरल पुलिसिंग के लिए भी चाहिए, इसलिए अभी पहले फेज में हम 10 जिलों का हम चुनाव कराने जा रहे हैं। जिलों का नाम मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। ईवीएम्स जो है इसमें सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके लिए ईवीएम्स यूज़ होंगी M2 टाइप, जो पहले विधानसभा में यूज़ होती थी, अब M3 हो गई हैं, बट पहले M2 टाइप विधानसभा और लोकसभा में यूज़ होती, वही होंगी। और लेकिन उसमें वीवीपैट की व्यवस्था नहीं है। और बाकी पंचों के लिए बैलेट पेपर, प्रिंटेड जो बैलेट पेपर होता है और बैलेट बॉक्सेस में जाएंगे, उनका वो होगा।
उसके लिए हमने 17,628 बैलेट बॉक्सेस की व्यवस्था करी है और 35,000 ईवीएम्स की व्यवस्था करी है। वैसे हमारे पास ईवीएम्स और भी हैं, बट इतने से हमारा फिलहाल डिप्लॉय करने से गुजारा हो जाएगा। 10 जिलों की बात हो रही हैं जी? है, 10 जिलों की बात हो रही है। नहीं, पूरे ये या पूरे उसके लिए। हाँ, ये 10 जिलों की 35,000। अच्छा, सॉरी। हाँ, वैसे तो हमारे पास 78,000 के करीब है। वो जो 38,000 के वो डिप्लॉयमेंट भी 10 डिस्ट्रिक्ट की। सॉरी। नोटा का जैसे आप जानते ही हैं, नोटा इस बार भी रहेगा एडिशनल कैंडिडेट, और नोटा का जैसे आप जानते हैं वही सिस्टम है कि अगर सभी कैंडिडेट से अगर नोटा का ज़्यादा आता है तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे, और वो वाले जो कैंडिडेट है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्टोरल रोल रिविजन्स सभी का हो गया है। हिसार जिले का अभी चल रहा है वार्डबंदी और इलेक्टोरल रोल रिविजन का, इसीलिए उनको बाद में डिक्लेयर करेंगे। जो 5 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एमएलए के लिए जो होती है विधानसभा के, उसको आधार मान के हमने उसको लिया है, और 16/5 तक की क्वालिफाइंग डेट थी। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी का रह जाता है तो वो एक तो 12B में कर सकते हैं। हाँ, 12B रूल 12B में फॉर्म 1A भर के देता है डीसी को, और वो फिर उनकी वोट फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक कोई भी अपनी वोट बनवा सकता है। लेकिन वो एसडीएम जो मेंबर लोकसभा जो विधानसभा है उसमें वोटर में वहाँ होना चाहिए 12B में भी वहीं पर जाना चाहिए। हाँ, वहीं पे होना चाहिए। पहले उसमें विधानसभा में करवाए अपना, फिर यहाँ पे करवा सकता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स रहेंगे जैसे म्यूनसिपल इलेक्शन में ही था। हर एक जिले में एक सीनियर IAS ऑफिसर और एक IPS ऑफिसर और एक DETC रैंक का अधिकारी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इसमें रहेगा। 3 हो गए पर्याप्त। हाँ जी, 3 प्रदेश। एक तो एक्सपेंडिचर के लिए हो गया, एक पुलिस ऑब्जर्वर हो गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एक जनरल ऑब्जर्वर। और मेरी आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है कि बढ़ चढ़ के भाग लें। अपने अब उनको मौका मिला है, अपने नुमाइंदे चुने साफ सुथरी छवि वाले, ताकि फिर गांव के जो विकास कार्य है वो आगे बढ़ सकें। जो जिले पहले राउंड में होंगे उनमें है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने रखे, मतलब कोई हैं जी? रिपीट कर दो सर। हाँ, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और 10वां यमुनानगर। अब आते हैं शेड्यूल पे। आज आपके सामने मैं विधिवत इन 10 जिलों के चुनाव कराए जाने की घोषणा करता हूं। तीनों जो सत्र हैं हमारे सत्र के, जो जिला परिषद के सदस्यों का, पंचायत समिति के सदस्यों का, और इनमें जो पढ़ने वाली पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, उनके पंच और सरपंच का। कल डीसीज जो हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत का भी बाहर उनके पास है, वो नोटिस पब्लिश करेंगे सभी ये 10 जिले, और 14/10 से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। पहला दिन होगा 14/10 को। 14/10 और 15/10 संडे को छुट्टी रहेगी, और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर है कि नहीं, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी है 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे
इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा है तो उसको उस दिन तक अपनी ऑथराइजेशन जो ऑथराइज उनके सिग्नेटरी हैं उनसे लेके आनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर इनको सिंबल अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी ऑथराइज कैंडिडेट होंगे और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व है, और बाकियों को जो फ्री सिंबल्स हैं उनमें से दिए जाएंगे। और सिंबल अलॉटमेंट के बाद जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स और पार्टी वो पेश की जाएगी वहाँ पे। और फिर इनके पास 28/10 तक का कन्वेंसिंग का टाइम होगा, जनसभाएं करना और जो भी करना है। 29 का दिन नॉन कन्वेंसिंग वाला वो जो डोर टू डोर वाला रहेगा। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति इन 10 जिलों की। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हो। फिर वही चूँकि पोलिंग पार्टी पंचायत के इलेक्शन के लिए जाएगी तो 2 दिन का वक्फा रखा गया, गैप रखा गया है। तो सरपंच और पंचिस का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30/10 वाले दिन कोई रीपोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रीपोल भी करा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर 2/11 को कोई रीपोल हुआ वो फिर 4/11 को जाएगा, क्योंकि एक दिन का टाइम वो प्रिपरेशन में लगता है। हाँ, इनकी काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है पंचिस सरपंचिस की तो सेम डे वहीं पोलिंग बूथ पे ही हो जाती है। जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है और वो अपना उनका सिस्टम वाइंड अप होता है वहीं पे पोलिंग उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है काउंटिंग वोट्स के बाद। जिला परिषद पंचायत समितियों के चूँकि पार्टी लाइन्स पे होने की संभावना है और इनका असर रिजल्ट का असर दूसरे जिलों के चुनाव पर पड़ सकता है, तो इनके काउंटिंग जो है बाकी जिलों के चुनाव होने के बाद उनके साथ ही होगी। बाकी जिलों का जो है उसके लिए आपसे फिर थोड़े समय बाद नेक्स्ट वीक मुखातिब होंगे। तो बाकी कोविड-19 जो पैंडमिक थैंकफुली भगवान ने चाहा अभी कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से आने से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। एसीएस हेल्थ भी उसमें थे, तो उनको कहा गया कि कोविड संबंधी जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनका ध्यान रखा जाए। उसके अलावा फर्स्ट एड वगैरह का भी जो नियरेस्ट डिस्पेंसरी या CHC PHC जनरल हॉस्पिटल है, कहीं कोई मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई क्लैश हो जाए या कोई और ऐसा हादसा हो जाए तो उनको घायलों को प्राथमिक उपचार या जो भी है उसकी व्यवस्था रहेगी। बूथों में सभी जगह पे बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, रैंप हो, लोगों को आने जाने के लिए किसी को आवश्यकता हो तो आवश्यकता पड़ने पे व्हील चेयर की व्यवस्था हो, और जो भी चुनाव को ठीक तरीके से कराने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो सभी विभागों को कह दिया गया है। बिजली विभाग भी उसमें उपस्थित था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के भी, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पॉलिटेक्निक वगैरह के जहाँ पे भी बूथ एस्टेब्लिश्ड है। तो ये इन नटशेल है मोटा मोटा जो इलेक्शन शेड्यूल इन 10 जिलों का रहेगा। आप जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये किस रूप से लागू होगा, कैसे लागू होगा, जिले में होगा, ये थोड़ा सा और क्लैरिटी। हाँ जी, जैसे इन 10 जिलों के लिए जो रूरल एरिया है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत में आता है, उनमें आज से ही लागू हो गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी अनाउंसमेंट के साथ जैसे आप लोगों की न्यूज़ फ्लैश होगी। ये चूँकि इलेक्शन रूरल एरिया का है, पंचायतों का है, तो उन्हीं में लागू होगा। अर्बन एरियाज इससे अफेक्ट नहीं होंगे। कोई स्कीम सरकार, कोई प्रोजेक्ट सरकार अर्बन एरियाज में नया ला रही है या कर रही है, वो इससे अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। जो बाकी जिले हैं उनकी जैसे घोषणा होगी वो उस हिसाब से उस दिन ये आचार संहिता पूरे स्टेट में लागू हो रही है? नहीं, 10 जिलों के रूरल एरियाज में। सर ये जो 2 तारीख को सरपंच, पंच और ग्राम समिति के चुनाव होने हैं और 30 तारीख को जिला परिषद के होने हैं जी, नतीजे जो है वो सर सरपंच और पंच
सरपंच और ग्राम समिति की जरूरत है, उसी दिन आएंगे उसी दिन नहीं नहीं, सरपंच और पंच के तो उसी दिन आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो बिना पार्टी लाइन्स होते हैं, तो इसलिए अब बाकी किसी की आस्था किसी भी पार्टी में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिकली ऐसा कोई नहीं फेस होता कि ये फलां पार्टी का फलां, तो उससे दूसरे चुनाव पे कोई असर पड़ने का प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। लेकिन जो परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं, वो चूंकि पार्टी लाइन्स पे चुनाव लड़ेंगे तो उनका फर्क पड़ सकता है दूसरी जगह, तो उनके सभी 22 के 22 जिलों के चुनाव होने के बाद उनकी काउंटिंग एक साथ होगी। जो जिला परिषद के चेयरमैन है वो डायरेक्ट नहीं, वो नहीं डायरेक्ट, वो इनमें से ही जो चुने हुए प्रतिनिधि वो करें, सदस्य करेंगे। तो सर ये सेकंड फेज फिर कब अनाउंस होगा? आप एक दिन और चाय पियेंगे? आइडिया कुछ उसका? नहीं, अभी राज्य सरकार कोई फैसला करना चाहे जी क्योंकि यूनिफॉर्म पूरे स्टेट के लिए जिसमें रूल चले भी आ सकता है जी, ऐसा कोई फैसला कर सकती है थोड़े दिन वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सरकार की, क्योंकि जैसे सरकार के नई सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और जी। कुल मिला के 8 हो रहे हैं, तो सरकार अपने विज्ञापन वगैरह जारी कर सकती है। होली दिवाली सब मनाते हैं, अपनी मनाए 8 साल है। होली दिवाली मना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये 2 बार का जो मतदान करने का फैसला कैसे मतदान में नहीं पड़ेगा, अब देखिए, ये ऐसा क्यों करना पड़ा हमें कि मेनली चूंकि देखिए, अगर सारे हम 15,000 के करीब हमारे जैसे पोलिंग बूथ हैं, तो वहाँ के लिए रफली 50,000 के करीब हमारी पोलिंग पार्टीज और ये वो, इतनी पुलिस निकाल पाना जो डीजीपी साहब ने जो बताया संभव नहीं होगा, क्योंकि जनरल पुलिसिंग भी है। इस बीच में आपको पता है 27-28 को मेरे ख्याल से पूरे कंट्री के होम मिनिस्टर्स, डीजीपीज, होम सेक्रेटरीज की भी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, और ये पूरे कंट्री के मान लो इतने वीवीआईपीज हों सूरजकुंड में, तो उनकी पुलिसिंग का भी पहले भी, और जब तक वो यहाँ रहेंगे वो सारा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते 15,000 पोलिंग बूथ तो पूरे प्रदेश के होंगे, हैं तो सही। मैं तो 10 जिलों की बात कर रहा हूँ। जब हम 10 जिलों में टुकड़ों में बांट दिया प्रदेश को, हाँ, तो इन चारों के जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर, पंच और सरपंच के लिए नहीं, एक ही दिन वो ऐसी फीडबैक आई थी कि लोगों को शायद कंफ्यूजन रहे कि 3 किस्म की तो ईवीएम्स रहेंगी, फिर एक पोलिंग वो बैलेट पेपर रहेगा। हमारा मतदाता अभी भी वैसे तो सजग है, लेकिन वो लिटरेसी ना होने की वजह से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये रखा गया है। इसलिए पहली दफा हो रहा है ऐसे जी, ये 2 टुकड़ों पहले 2 बार मतदाता को 2 बार जाना पड़ेगा। ऐसा फीडबैक आया है राजनीतिक नेताओं से भी, आम उससे भी, कि जी लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन होता है 4 जगह वोट डालने में। कोई नया फीचर जोड़ा है? बेसिकली वही है। हाँ, पंचायत समितियों के भी ईवीएम से हो रहे हैं इस बार। पिछली बार सिर्फ पंचकुला और रेवाड़ी जिले में हुए थे, तो इस बार सारे ईवीएम से हो रहे हैं। एक तो यही चीज़ एक ये हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव की बूथ की पहचान हो गई है क्या? हो गई है। वो नंबर से आपसे चेक करते अभी आप नोट आ गया। हाँ, जी बताएं। हैं जो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था कि बिना इंतजार किए ट्रिपल टेस्ट का जी, आप करा दें, और आपने अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव बिना आरक्षण के करा दिए, तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई? अब देरी के तो बहुत से कारण हैं, अब हो रहे हैं सबको मौका मिलेगा, अच्छी बात है। 12 जिले रह गए। आप 12 जिले में। तो वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर के कोई ऑप्शन रहेगा किस तरीके से? कोई और लोग नहीं, वो 12B में रूल 12B जो पंचायत रूल्स हैं उसमें प्रावधान है, लेकिन उससे पहले उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के यहाँ से जो विधानसभा की जो सीट होती है, सॉरी विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें पहले नाम डलवा के फिर यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक वो करवा सकते हैं लोग, और करवा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। रूरल एरिया में सरपंच और पंच के चुनाव हो जाएगा, जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब भी लागू रहेगी इन 10 जिलों में, क्योंकि इनमें तो 2-4 चुनाव में मतदान हो चुका होगा। नहीं देखिए, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग जो विधानसभा लोकसभा में होता है वो काउंटिंग के डेट तक होता है, लेकिन हम ये देखिए कि एक तो वर्ड में लिखित में एक कानून है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जब वोट डल गई उसके बाद काउंटिंग में तो जो होना था हो लिया,
तो फिर उसको हम उतना स्ट्रिक्टली नहीं एनफोर्स करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है और काम है, विकास कार्य हैं, वो भी नहीं रुके हैं। तो हमारा उसी दिन तक है कि भाई जब काउंटिंग में एम्प्लॉयज की ट्रांसफर वगैरह को जरूर हम वो करते हैं, क्योंकि उन लोगों की काउंटिंग में भी ड्यूटी ये विषय यहाँ था कि क्या गेस्ट टीचर्स का भी हम इसमें मतदान प्रक्रिया में उनको पोलिंग अफसर या कुछ ऐसे की ड्यूटी लगाते हैं? आई थिंक जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उन्हीं की लगाते हैं। पीछे कुछ आंगनवाड़ी वर्कर से हमारे पास वो रिप्रेजेंटेशन आई थी कि उनको भी कुछ, मतलब पोलिंग में तो ऑब्वियसली रेगुलर ही रहेंगे, पर उनको किसी और कार्यों के लिए ड्यूटी वोट बनाने की इस तरह की दी गई थी। वो हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी थी कि जो इस तरह के वॉलंटरी वर्कर्स हैं, आशा हो चाहे आंगनवाड़ी हो या कोई भी हो, उनको इस काम से परे रखा जाए। सर ये चुनाव में कई जगह मसलमैन भी दिखाई देते हैं, गुंडागर्दी टाइप की चीजें होती हैं। अब हरियाणा कुश्ती का प्रदेश है, कुश्ती कबड्डी का तो जब तक कोई परेशानी ना पैदा करें तो पहलवान भी रहे। एक ये क्योंकि आदमपुर का इलेक्शन भी है, हाँ जी, और हिसार आप सेकंड फेज में लेंगे जी, तो उसमें कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चर्चा हुई, क्योंकि उसमें भी ग्रामीण एरिया आएगा बीच में, उसका ध्यान रखा जाएगा। वो इसीलिए हिसार को बाकियों के साथ अलग रखा जाए। वैसे भी हिसार में और भी दिक्कतें हैं, जो आदमपुर पंचायत अलग से हुई है तो उसकी वजह से उसकी वार्ड बंदी, उसकी वोटर लिस्ट का रिवीजन, फिर वो पूरा जिला ही कवर हो जाता है ना उसमें, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति तो अफेक्ट हो जाती है, तो इसलिए वो बाद में ही करेंगे। पेंडिंग रहेगा हिसार। हाँ, वो मतलब अब 12 का जब फैसला करेंगे, अभी आज तो क्योंकि ऑलरेडी कई बार ये चीज़ें आगे पीछे हो चुकी, तो अब हमने का कम से कम 10 का तो निकालें, इसके बाद हफ्ता 10 दिन सोच के फिर आपके पास आएंगे वापस। नहीं, ये M2 टाइप हैं जो उन्होंने फेज आउट कर दी हैं। हाँ, और M3 वहाँ पे M3 होती है, उसमें वीवीपैट होती है, इसमें वीवीपैट नहीं है। देते नहीं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देते नहीं। पूरे राज्य में नहीं, किसी को भी नहीं देते, पूरे इंडिया में नहीं देते, किसी को नहीं, सब इसी में। हाँ, आज तक हमारे इतिहास में ये मतदान 2 बार नहीं हुआ, चारों दलों के लिए एक ही बार हुआ ना, इतिहास रचा जा रहा है ना। अब कुछ भी कह लीजिए, कुछ चीजें हर बार नहीं होती है। पहले बारातें 2-2, 3-3 दिन तक रुका करते थे, अब एक ही खाना खा के। अब तो ये 3 दिन का हो गया बाराती ना। पहले फिर 1 किलो रुको, अब तो 2-3 घंटे का हो गया, 3 दिन का हो गया। ये वाला तो 3 दिन का हो गया। बात पूरा पुराने जमाने में चलेगी। आपने दिवाली के सीजन में ये पंचायत चुनाव करा के लोगों की दिवाली थोड़ी बीती कर दी है। नहीं, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बढ़िया होगी। अच्छा है। लोग देखिए इसको, अब जो इसको उसको राष्ट्रीय उत्सव बोलते हैं MP MLA वाले को, ये राजकीय उत्सव है, तो अच्छा है। लोग हाँ एंजॉय करेंगे, मौसम अच्छा हो रहा है जी, गांव में एंजॉय करेंगे। ऐसा जी, जीत हार तो लगी ही रहती है। अब इतना बड़ा मतलब अमला होता है, सारा कुछ होता है, रिजल्ट में भी, एग्जाम के रिजल्ट में भी, हर एक चीज में देखिए कुछ मायूसी, कुछ खुशी, वो तो चलती रहती है। सर शिकायत करने के लिए क्या प्रावधान रहेंगे अगर कोई उल्लंघन करता है? तो कोई देखा जाता है शराब चलती है सर, या इस तरह उसके लिए एक तो देखो, ऑब्जर्वर्स जब जाएंगे पोलिंग के वाले दिन, तो ऑब्जर्वर पूरा टाइम वहाँ पे रहेंगे, 1-2 दिन पहले भी जाएंगे, तो ऑब्जर्वर्स को शिकायत करें। DCs को तो है ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास भी जो आएंगे जिनकी निदान यहाँ से हो सकता है यहाँ करेंगे, और बाकी नहीं तो DCs को फिर कहेंगे। कोई नंबर वगैरह जारी करेंगे? टोल फ्री नंबर, अभी टोल फ्री नंबर तो नहीं है, पर जनरल नंबरों पे कोई भी है, आती है बहुत सारी हमारे पास, मेल से आती हैं शिकायतें, फ़ोन पे भी आते हैं, चिट्ठियाँ भी आती हैं, और कोशिश होती है कि उनका निराकरण समय रहते कर दिया जाए। हाँ जी, वही रहता है। 1 महीने बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हाँ रजिस्टर नहीं देने पे फिर उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। कोई ऐसा डाटा है जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें डिस्क्वालीफाई हुई थी, जो चुनावी कोई अगर वो
अपलोड अभी तो नहीं है, बट अपलोड करी गई है लिस्ट, वो डीसी के साथ शेयर की गई तो है। वैसे निकल गया टाइम। हाँ जी, हाँ जी। डिले से हो रहा है चुनाव। नहीं, ये पूरे हरियाणा के, हाँ जी, ये रूरल एरिया के, इसमें अर्बन निकाल दिए। 10 जिलों में कितने ऐसे वोटर अगर वो डाटा निकाला